चंद्रशेखर रावण के खिलाफ भड़क गया जाट समाज, बीच सड़क पर लगा दी वाट। ब्रज में घुसते ही कौन करेगा रावण का जूतों से इलाज। योगी के विधायक से पंगा लेने चला था नगीना का सांसद, समाज को बांटने का कर रहा था काम। बाबा से लगाई लोगों ने गुहार, बाबा कर दो इनका अच्छे से इलाज। अखिलेश की भी ब्रजवासी ने खोल दी पोल, मायावती को याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड। बताया आखिर राजेश चौधरी ने क्यों कहा मायावती को सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री। जब से चंद्रशेखर रावण एक योगी के शेर से भिड़ने की भूल कर बैठे हैं, तब से लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ सातवें आसमान पर है। कभी चंद्रशेखर रावण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो कभी ब्रज में आने पर उनका स्वागत करने की बात कहते हैं। लेकिन इस बार माट की ही धरती से लोगों ने चंद्रशेखर रावण को आईना दिखा दिया। दरअसल हाल ही में हमने आपको बताया था कि चंद्रशेखर रावण किस तरीके से शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं, कैसे एक सांसद बनने के बावजूद भी वो गली छाप गवारों जैसी बात कर रहे हैं और जूते मारने तक की बातें कहते नजर आते हैं। कुत्ते के पेशाब से उनकी मूंछें कटवाई जाएंगी और गधे पे बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला डाल के हम उनको निकालेंगे। अगर उनकी औकात है तो वो सामने आए और सामने आके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसे तो पता नहीं कितने भौंकते रहते हैं और भौंक के चले जाते हैं। पूरे मथुरा में कहीं भी आकर दिखाए है तो उसको उसने तो बोला है और यहाँ की जनता जूतों से उसकी खाल उधेड़ने का काम करेगी। ये हम कह ही नहीं रहे, वो यहाँ आकर दिखाए तो हम करके भी दिखाएंगे। पिटे जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, क्या भाई साहब, क्या नाम है? सही कह रहे भाई साहब। उस रावण का भी घमंड नहीं रहा। ये 4 दिन के रावण क्या करेंगे? ब्रज में आए और अपना वेलकम करवाएं, हम जूते लेके हम भी खड़े। धड़ बजाएंगे उसके ऊपर, धड़ बजाएंगे। हाँ, उसकी खाल को उधेड़ कर डाल देंगे अगर हमारे विधायक पे भी यहाँ चाहिए तो। एक माननीय सांसद को माननीय विधायक के लिए ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर ये छोटे लोग हैं, उसने कहा तो विधायक जी के लिए छोटे लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं। ऐसे छोटे लोग कंट्रोवर्सी पाने के लिए पूरे समाज पे और पूरे देश पे उंगली उठा देते हैं। ये लोग आए दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को भ्रष्ट, बेईमान, निकम्मा और नीच, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर रावण को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अपनी औकात में रहते हुए उसको शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने पूरे देश के जाट समाज का अपमान किया है। एक सांसद का एक विधायक के लिए ऐसा बोलना सवालों के घेरे में आ गया और चंद्रशेखर रावण की जुबान से निकली ये बात जाट समाज के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिस माट विधानसभा से विधायक है राजेश चौधरी, वहां की जनता ने बीच सड़क पर उतर कर दिया ऐलान, ब्रज की धरती पर घुसेगा रावण तो उसका अच्छे से हो जाएगा इलाज। जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची, माट विधानसभा के लोगों से बातचीत की, तो वहां एक युवा जाट ने गुस्से में ये तक कह डाला कि चंद्रशेखर रावण की अकड़ ढीली करने का हम काम करेंगे। अगर चंद्रशेखर रावण में दम है तो वो मथुरा में आकर दिखाए, यहाँ की जनता उसका अच्छे से स्वागत करेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं मथुरा के जाट। चंद्रशेखर रावण को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अपनी औकात में रहते हुए उसको शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने पूरे देश के जाट समाज का अपमान किया है। तो वो सुन लें तो कुत्ते के पेशाब से उनकी मूंछें कटवाई जाएंगी और गधे पे बिठा के काला मुंह करके जूतों की माला डाल के हम उनको निकालेंगे। अगर उनकी औकात है तो वो सामने आए और सामने आके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसे तो पता नहीं कितने भौंकते रहते हैं और भौंक के चले जाते हैं। राजेश चौधरी उस विधायक का नाम है जिन्होंने 40 साल के तिलिस्म को तोड़ा है। संसद भवन का अपमान है जिसमें वो बैठता है। क्या ऐसी तुच्छ छोटी सोच का व्यक्ति, इतना बड़ा अनपढ़ जाहिल व्यक्ति संसद में चुन के गया है? वहाँ की जनता को भी इसने अपमानित कर दिया जिसने इसको वोट दिया है। हाँ, तो ये भी तो दलित और वंचितों की राजनीति कर रहे हैं। जो अभी तो आपने देखा है कल परसों इनके संसदीय क्षेत्र में इनके गुंडों ने कितनी बढ़िया राजनीति की है, कितना सम्मान किया दलितों का। तो ये मायावती जी का तो जब करेंगे भाई, ये मायावती जी का तो जब करेंगे जब पहले ये अपने वोटरों को तो कर लें। इनके पास वोटर जाते हैं, इनके गुंडे उन्हें मार मार के भगाते हैं, पीटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग तो चंद्रशेखर रावण के अलावा अखिलेश यादव से भी फूके बैठे हैं। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को पहले मायावती के खिलाफ किया गया गेस्ट हाउस कांड याद कर लेना चाहिए। अखिलेश को सोचना चाहिए कि उनकी ही पार्टी का एक नेता एक बच्चे के साथ दुष्कर्म की सारी हदें पार कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, उससे बचाने का काम करते हैं। जितने भी अखिलेश जी के मंत्री रहे, संतरी रहे,
विधायक रहे, वो पूरे गुंडई प्रवृत्ति के। अभी आपने देखा वहाँ पे बलात्कार होता है, वो पूरा ये बचाने में बचे हुए अपने विधायक को। अयोध्या में बलात्कार हुआ है छोटी सी बच्ची का, दलित बच्ची का, तो ये क्यों नहीं उनको मतलब देख रहे? उनको देखना चाहिए। तो बाबा तो हिसाब कर रहे हैं ना बुलडोजर चला के। और भाई बाबा का तो काम ही है, बाबा आए इसीलिए, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे मायावती जी का हो, चाहे अपना हो, सभी का हिसाब बराबर करने आए। जो गुंडा है वो गुंडा ही छोड़ेगा। अब अखिलेश जी मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी ने 2 जून 1995 को मायावती जी का चीरहरण होने से बच गया था। वो एक कमरे में बंद हो गई थी। उन्होंने 2 जून 1995 से, आप गूगल कर लेना, उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया था। मायावती जी ने साड़ी पहनना छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया था कि समाजवादी गुंडों से जैसे तैसे उनकी इज्जत बची थी। और उस इज्जत को बचाने वाला और मायावती जी को बचाने वाला उस दिन एक बीजेपी का ही और संघ का विधायक था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने उस बचाने के बाद में समाजवादी गुंडों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये लोग क्या जाने मर्यादा क्या होती है। इनके वही मरहूम पिताजी मुलायम सिंह जी ने कहा था बलात्कारियों के लिए कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो इनकी मर्यादा हम क्या बताएं, ये तो खुद ही सब जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जनता जानती है। अरे उन्होंने तो उसकी अस्मिता लूटने का प्रयास किया। जब यानी जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, अगर वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता न होते तो उस दिन न जाने बहन मायावती जी के साथ क्या क्या, ये तो बात अलग है। लेकिन उन्होंने यानी भाजपा के कार्यकर्ता थे, यानी हुक्म देव तिवारी थे शायद, उन्होंने वहाँ पर लाठियाँ बरसाई और उसकी जान बचाई। ये उसी यानी सपा के लोग हैं जो आज अरे तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वोट के लिए, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। अपना इनका अस्तित्व तो अब खतरे में है। इस तरह से ये जातिवाद की ही राजनीति कर सकते हैं, बाकी विकास और राष्ट्र की बात ये नहीं कर सकते। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण मायावती का समर्थन करते नजर आए थे और यहां तक कह डाला था कि मायावती के खिलाफ बोलने वाले विधायक की हम जूतों से पिटाई करेंगे। एक विधायक के खिलाफ ऐसी भाषा को उपयोग करना, जबकि उस विधायक ने मायावती को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। चंद्रशेखर आजाद को शर्म आनी चाहिए। इसने इतनी घटिया शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, चलो पक्ष विपक्ष में कि कोई भ्रष्ट है कि कोई नहीं है, उस चीज़ का खंडन करो, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम किसी को जूतों से पीटोगे विधायक को। ये तो हमारे माठ क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। उस जनता कैसे जवाब देगी? जनता हर तरीके से जवाब देगी उस आदमी को। उसका मुंह भी काला कर सकती है जनता। यहाँ की जनता में आक्रोश है, माठ क्षेत्र की जनता में। लेकिन जाति के आधार पर वोट बैंक की सियासत में नेता ऐसा घुस गए हैं कि इन्होंने ब्रजवासियों से सीधे तौर पर पंगा लेने की कोशिश कर डाली, जाटों से भिड़ने की भूल कर डाली और अब जाटों की भीड़ इन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है। यहां तक कि माठ विधानसभा की जनता ने यह तक कह डाला है कि अगर गलती से भी चंद्रशेखर रावण माठ के अंदर आ गए तो उन्हें सीधा करने का काम हम करेंगे और बताएंगे कि जूते मारना किसे कहते हैं। विधायक को अपमान रहे तो माठ विधानसभा क्षेत्र को अपमान करो, माने पूरी क्षेत्र को अपमान है, ये गलत है। और किसी के बारे में ऐसे शब्द ना बोलने चाहिए। धड़ बजाएंगे उसके ऊपर, धड़ बजाएंगे, हाँ, उसकी खाल को उधेड़ कर डाल देंगे अगर हमारे विधायक पे भी यहाँ चाहिए तो। लोग कह रहे हैं कि ये माठ की जनता का सीधे तौर पर अपमान है। ये विधायक का नहीं बल्कि जाटों का अपमान है और जाटों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जब रावण दशानन रावण नहीं रहा तो इसकी क्या औकात है। अगर ये मथुरा में आ जाए तो इसकी बोटियों को नोच नोच कर खा जाएंगे इस क्षेत्र के लोग। और उसके लिए ये ऐसी अभद्र भाषा की टिप्पणी करता है, 2 पैसे की 2 कौड़ी का एक व्यक्ति जो अपने आप को रावण कहता है। जब वो रावण नहीं रहा तो इसकी क्या औकात। ये तो कुछ ही चंद दिनों में मिट जाएगा। वहीं जब हमारी टीम ने योगी को लेकर पूछा तो लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर रावण का इलाज तो योगी बाबा आसानी से कर देंगे। योगी को अच्छे से आता है ऐसे लोगों को सीधा करना। योगी न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, उनका बुलडोजर हर ओर गरजता है, हर ओर बरसता है। राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केवल एक मीडिया में छाने के लिए। और न तो चंद्रशेखर रावण ही मतलब जब से सांसद बना है तब से आपने देखा होगा केवल एक जाति विशेष के लिए कार्य करता है। योगी जी कर देंगे इलाज पक्का, बिल्कुल पक्का इलाज कर देंगे और पक्के से पक्का कर देंगे और करते आए। जो भी अगर ना सुना हो तो बहुत आदमी पीछे रह गए, उनका देख लें।
आगे इंटरव्यू क्या देते थे और पीछे क्या हुआ उनका। ऐसे में अपराधियों पर गाज बाबा की जरूर गिरती है। इसे ही देखते हुए चंद्रशेखर रावण को भी सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। इसके अलावा जब लोगों से विधायक के दिए हुए बयान को लेकर पूछा गया तो लोगों ने कहा इसमें क्या गलत है। मायावती का भाई आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। मायावती के परिवार के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आखिर मायावती के भाई इतनी संपत्ति कहां से लेकर आए? ना उनका कोई बिजनेस था, ना वो कुछ काम करते थे, तो इतनी अकूत संपत्ति कहां से बटोर डाली? इसलिए सवाल तो उठता ही है। मायावती भ्रष्ट हैं, कौन नहीं जानता इस बात को। उनके भाई के पास हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई? जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, वो कहां से आई? क्या उनका भाई कोई बिजनेसमैन है? क्या इनका बाप कोई उद्योगपति था? मायावती जी ने सब बेईमानी से इकट्ठा किया। अब भ्रष्ट को तो भ्रष्ट ही बोला जाएगा, चोर को क्या हरिश्चंद्र बोल देंगे? मायावती के लिए 2 शब्द क्या बोल दिए, रावण को इतनी तकलीफ हो गई। अरे ये उसी की पैदाइश है। जिस तरीके से मायावती कहती थी तलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, तो वही खून है इन लोगों में, वही मानसिकता के ये लोग हैं। अगर भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाई चोर को तो चोर कहा जाएगा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। जब इनको इतनी पीड़ा भ्रष्टाचार जी कहने से होती है तो ये भ्रष्टाचार करते क्यों हैं? जब भ्रष्टाचार करेंगे तो लोग इनको भ्रष्टाचारी कहेंगे और खुले मंच से कहेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जाट समाज के एक नेता से भिड़ने की भूल की है, उसके बाद लोगों ने जो कहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।